Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear student, this is 11th lecture in first year chemistry course, chapter second, structure of atom. तो आज हम टॉपिक पढ़ेंगे ऑर्बिटल, शेप ऑफ ऑर्बिटल एंड नोड्स। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज भी आते हैं और बहुत से स्टूडेंट को इसमें प्रॉब्लम भी होती है। तो अब आज इसको डिटेल से पढ़ते हैं ताकि आपकी ये प्रॉब्लम हल हो जाए। तो स्टार्ट करेंगे ऑर्बिटल। इसका डेफिनेशन है 3 डायमेंशनल ग्राफिकल रीजन वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। ये हमारे पास 3 डायमेंशनल ग्राफिकल रीजन होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है। कैसे? तो ये हमारे पास 2D डायमेंशन भी नहीं होती, ये हमारे पास 3 डायमेंशन होती है और ग्राफिकल होती है रीजन। एटम के इर्द गिर्द जो ग्राफिकल रीजन होते हैं 3 डायमेंशनल, जिसमें हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो, तो उस रीजन को हम ऑर्बिटल कहते हैं। ऑर्बिटल के हमारे पास 3 टाइप्स है, एस पी डी और भी है एफ जी एच एच 4 5 6 टाइप्स है हमारे पास ऑर्बिटल की। तो इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले इस ऑर्बिटल, इसमें हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसको हम 1 ऑर्बिटल भी इसमें होती है। इसमें 1 इलेक्ट्रॉन की वजह से 1 ऑर्बिटल इसमें होती है। इसका शेप स्फेरिकल शेप होता है। इसमें 1 लूप होता है। अगर हम इसका शेप ड्रा करें तो वो इस तरह होगा, इस तरह स्फेरिकल शेप होगा इस ऑर्बिटल की। और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है तो इसमें 1 ऑर्बिटल है और इसमें 1 लूप है। तो लूप हम इसको कहते हैं। इसमें अगर हम वो इसमें 1 लूप है, अगर इसमें हम 2 लूप फॉर एग्जांपल ड्रा कर, इसमें नहीं है लेकिन मैं आपको समझाने के लिए ये बताता हूँ। कर इसमें 2 लूप होती है तो ये इस तरह होता। इसमें एक लाइन सेंटर पे होती तो ये एक लूप होता और ये दूसरा लूप होता। तो इसमें नहीं है, इसमें सिर्फ 1 लूप है और इस तरह स्फेरिकल शेप है इस ऑर्बिटल की। इसके बाद हम अगर पी को पढ़े तो इसमें हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन है और 3 ऑर्बिटल है। इसमें 3 ऑर्बिटल है, 3 इलेक्ट्रॉन की वजह से 3 ऑर्बिटल है। इसमें कौन कौन सी है? पी एक्स, पी वाई, पी जेड। ये हमारे पास 3 p ऑर्बिटल है। इसका शेप डम्बल शेप होगा और इसमें 2 लूप होगा। किस तरह मैं आपको बताता हूँ। पी एक्स का शेप इस तरह होगा। ये पी एक्स हो गया। ये पी एक्स हो गया। इसके बाद अगर पी वाई को पढ़े तो वो इस तरह होगा, पी वाई। इसके बाद अगर पी जेड को पढ़े तो ये इस तरह होगा। इसमें हमारे पास 2 लूप होते हैं। कैसे? अगर पी एक्स को हम ले लेते इसमें 2 लूप है क्योंकि 1 लूप ये है और 1 लूप ये है। तो इसमें 2 लूप होगी पी ऑर्बिटल में। इसकी शेप डम्बल होगी इस तरह। तो ये हमारे पास पी ऑर्बिटल होगा। इसके बाद हम आते हैं डी की तरफ। तो इसमें पाई ऑर्बिटल है और इसका शेप डबल डम्बल है और डबल डम्बल है इसका शेप। और इसमें 5 ऑर्बिटल है।
इसके अलावा पाइप इलेक्ट्रॉन की वजह से पाइप ऑर्बिटल है, इसमें हमारे पास फोर लूप होता है। अगर हम इसमें हमारे पास पाइप ऑर्बिटल कौन कौन सी है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। अगर हम इसकी शेप को ड्रा करें इन सारी की, तो ये इस तरह होगा। डी एक्स वाई हमारे पास इस तरह होगा। ये एक्स था, ये वाई था। ये हमारे पास डी एक्स वाई का शेप हो गया, डी एक्स वाई का शेप हो गया। इसमें हमारे पास डी एक्स वाई का ये शेप हो गया। इसके बाद अगर हम डी वाई जेड का ड्रा करें तो ये भी इस तरह होगा। वाई डी वाई जेड, तो ये हमारे पास डी वाई जेड हो गया। डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। तो ये हमारे पास डी वाई जेड हो गया का शेप। इसके बाद अगर हम डी जेड एक्स को पढ़े तो ये भी इस तरह होगा। ये हमारे पास एक्स, ये हमारे पास जेड है, तो डी जेड एक्स हो गया। इसके बाद अगर हम डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को पढ़े तो ये भी इस तरह होगा, ये इस तरह होगा। ये डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो ये हमारे पास डी एक्स माइनस वाई स्क्वायर का हो गया। इस लास्ट में हम एक ऑर्बिटल को पढ़ते हैं जो इन सारे डी ऑर्बिटल से मुख्तलिफ है, और ये है कि ये डी जेड स्क्वायर है और ये सबसे ज़्यादा मुख्तलिफ है, और इसमें हमारे पास टू लूप है और इसका शेप इस तरह है। मन में एक सेंटर थी गोल सर्कल, और एक एक यू लूप, एक दूसरा ये लूप। तो ये दूसरे ये सारे डी डी ऑर्बिटल से मुख्तलिफ है क्योंकि इसमें टू लूप है। और इसमें अलावा अगर हमने इसको ले लिया कि डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये सारी इसमें पूर लूप है, और ये वाहिद डी ऑर्बिटल है डी जेड स्क्वायर जिसमें टू लूप है। इसके अलावा अगर हम इसमें एक ले ले तो ये हमारे पास पूर लूप है। हमने ये देख लिया कि इसमें पूर लूप है, ये 1 2 3 4, तो इसमें हमारे पास पूर लूप है। इसके बाद एप को हम पढ़ते हैं। एप में हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन की वजह से 7 ऑर्बिटल हो गया, और ये हमारे पास कम्प्लेक्स शेप है इसकी। इसकी बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स शेप है और इसमें 8 लूप है। इसके अलावा अगर हम इसको पढ़े इसका शेप तो ये इस तरह होगा। तो ये 8 लूप हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 लूप हो गया और ये कम्प्लेक्स शेप हो गया। तो इसी तरह ये हमारे पास ऑर्बिटल की शेप थी। इसके बाद हम एक अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक की तरफ आते हैं जो ऑर्बिटल की अपोजिट है, मुख्तलिफ है। इस ये हमारे पास कोर्स में बहुत से कोर्स है, KPK के कोर्स में भी नहीं है और फेडरल और पंजाब में भी नहीं है, लेकिन मैं ये MCQs के लिए बताता हूँ कि इसकी अपोजिट है। इसमें बहुत से ज़्यादा MCQs आते हैं, इंडिकेट में भी और बहुत से कम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन में भी इससे MCQs लेते हैं, क्योंकि जब ऑर्बिटल को वो देखते हैं तो
ये टॉपिक भी इनसे भी MCQs आते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोर्स में नहीं है लेकिन मैं आपको पढ़ा दूंगा ताकि आपको ये समझ आए, ताकि आपको कोई भी पैदा हो। तो आते हैं इसकी तरफ। नोड, ये नोड का डिफिनीशन कुछ इस तरह है कि 3 डायमेंशनल रीजन वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मिनिमम। 3 डायमेंशनल रीजन वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मिनिमम, वो 3 डायमेंशनल रीजन एटम की इर्द गिर्द जिसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन मिनिमम हो। इसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी मिनिमम हो, ऑर्बिटल में मैक्सिमम होगा और नोड में मिनिमम होगा। इसके बाद अगर हम इसको देखें तो ये एक पॉइंट है हमारे पास इसमें कि इस ये हमारे, अगर हम इसमें हमारे पास 3 मेन टेप्स हैं नोड में, तो इसी का शेप इस तरह है कि ये हमारे पास एटम हो गया और ये हमारे पास दूसरा शेल हो गया और ये हमारे पास न्यूक्लियस हो गया। तो इसी रीजन को हम नोड कहते हैं। नोड, इसी रीजन को हम नोडल प्लेन कहते हैं, नोडल प्लेन। और इसी रीजन को हम रेडियल नोड कहते हैं, रेडियल नोड। तो ये नोड का 3 मेन टाइप्स है, नोड, नोडल प्लेन और रेडियल नोड। अगर आपको ये समझ नहीं आ जी इस डायग्राम में, तो मैं आपको दूसरे डायग्राम समझा दूंगा, वो इस तरह है। ये हमारे पास नोड हो गया, ये हमारे पास नोडल एरिया, और ये हमारे पास एंगुलर नोड हो गया। तो इसको हम ये हमारे पास नोडल एरिया और ये हमारे पास एंगुलर नोड हो गया। ये एंगुलर नोड, ये नोड और नोडल एरिया। तो ये हमारे पास नोड की 3 मेन टाइप्स है। तो आते हैं एक पॉइंट की तरफ, इसको हम लास्ट में देखेंगे। इस ऑर्बिटल है नो एंगुलर नोड, तो इसको हम प्रूव करेंगे कि इस ऑर्बिटल में हमारे पास एंगुलर नोड नहीं है। तो ये हम लास्ट में देखेंगे, ये हम प्रूव करेंगे। और इस ऑर्बिटल को हम नॉन डायरेक्शनल ऑर्बिटल भी कहते हैं, तो ये भी लास्ट में देखेंगे। सबसे पहले आते हैं इस पर एग्जांपल करते हैं कि नोड की 3 मेन टाइप्स है। तो मैं आपको इसकी फार्मूला और इसकी MCQs को कि किस तरह MCQs आते हैं, तो मैं आपको ये समझा दूंगा एग्जांपल के थ्रू। सबसे पहले आते हैं 3p ऑर्बिटल। अगर हम सबसे पहले इसका रेडियल नोड कैलकुलेट करें तो वो कुछ इस तरह होगा। फार्मूला हमारे पास रेडियल नोड की ये है, n-l-1। n हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, l हमारे पास एज़िमुथल क्वांटम नंबर है और -1। तो प्रिंसिपल से हम एज़िमुथल को माइनस करेंगे और इससे फिर -1 को माइनस करेंगे। तो ये हमारे पास रेडियल नोड का फार्मूला हो गया। तो आती है 3p ऑर्बिटल की तरफ। ये हमारे पास एक एग्जांपल है। तो इसमें हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है का ना, 3 है, तो इनकी जगह हम 3 को पुट करेंगे और इल की जगह हम ये अज़मुतल क्वांटम नंबर है और पी का अज़मुतल क्वांटम नंबर इल का वैल्यू पी के लिए 1 है, हम 1 है। तो अगर हम 3 - 1 को पुट करें इसमें और फिर इसको फार्मूले में -1 को फिर माइनस करें, तो रेडियल नोड में हमारे पास फार्मूला ये होगा 3 - 1 - 1। तो ये हमारे पास इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास 1 हो गया, तो रेडियल नोड हमारे पास 1 हो गया। तो इसी तरह हम रेडियल नोड को कैलकुलेट करते हैं। इसके बाद हम एंगुलर नोड को कैलकुलेट करेंगे। इसका फार्मूला होगा एल, सिर्फ एल। तो पी ऑर्बिटल के लिए हम अगर एंगुलर नोड को कैलकुलेट करें तो ये हमारे पास पी ऑर्बिटल का अज़मुतल क्वांटम नंबर का वैल्यू 1 है। तो इसमें हमारे पास अगर हम एल की जगह 1 पुट करें तो ये एंगुलर नोड हमारे पास 1 हुआ, क्योंकि ये सिर्फ एज़मुतल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो ये इसमें हमारे पास पी का ऑर्बिटल का एज़मुतल क्वांटम नंबर 1 है, तो ये हमारे पास 1 हो गया। इसके बाद नंबर 3 पे हम आ जाए, रेडियल नोड और एंगुलर नोड के अलावा टोटल नोड को हम कैलकुलेट करें तो ये
इसका फार्मूला ये होगा n-1। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से अगर हम वन माइनस करें तो ये किसी ऑर्बिटल में टोटल नोड को कैलकुलेट करते हैं। अगर हम n की जगह हम 3 ले लें और -1 को हम 3, क्योंकि p में 3 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, 3 से -1 को माइनस करें तो ये हमारे पास 2 हो गया। तो टोटल नोड हमारे पास 2 हो गया। तो ये हमारे पास टोटल नोड इज इक्वल टू 2। इसके बाद अगर हम पाइप इस ऑर्बिटल को एक एग्जांपल नंबर 2 ये हमारे पास है कि पाइप इस ऑर्बिटल की एंगुलर नोड, रेडियल नोड और टोटल नोड कैलकुलेट करें, तो ये हमारे पास एक एग्जांपल होगी। तो इसको हम इस तरह कैलकुलेट करते हैं कि n का वैल्यू हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इसके लिए इसके पाइप है, क्योंकि इसमें पाइप आते हैं पाइप एस, और एल का वैल्यू हमारे पास 0 है, क्योंकि इसके लिए हमने एज़ीमुथल क्वांटम नंबर को 0 लिया था, 0 है। इसके बाद अगर हम रेडियल नोड को कैलकुलेट करें तो ये इस तरह होगा, पाइप -0 -1, क्योंकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर रेडियल नोड का फार्मूला n-1 -l है, तो इनकी जगह पाइप आ गया, और इसके लिए हम एज़ीमुथल क्वांटम नंबर का वैल्यू 0 लेता है, 0, फिर इससे हम -1, तो ये हमारे पास 4 हो गया। इसके बाद अगर हम एंगुलर नोड को देखें तो ये हमारे पास एल हो गया, और एल के लिए हमारे पास एल का हमारे पास एज़ीमुथल क्वांटम नंबर 0 है। ये एंगुलर नोड 0 हो गया क्योंकि एल का वैल्यू इसके लिए 0 है, एज़ीमुथल क्वांटम नंबर का वैल्यू इसके लिए 0 है। अगर टोटल नोड को कैलकुलेट करें तो ये हमारे पास n-1 होगा, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से अगर हम 1 माइनस करें तो हमारे पास टोटल होगा। टोटल में हमारे पास n हमारे पास पाइप हो गया, और -1 को पाइप से माइनस करें तो हमारे पास 4 आ गया, तो ये टोटल नोड हमारे पास 4 आ गया। अगर आपको इसमें कोई भी मसला हो तो हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।